ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव वैश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों एंड युवा साथियों, मैं आज आपके सामने कुछ मनुष्य की वास्तविकता मामले बताना चाहता हूँ कि मनुष्य आपस में एक दो जब बैठते हैं तो बातें करते हैं कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो आपस में कहते हैं कि क्या दिक्कतें कर दिया सो कर दिया, हमारे को कौन देख रहा है। अगर कोई किसी को नहीं देखता है तो परमपिता परमेश्वर वो दीनानाथ सबको देखता है। क्यों देखता है? कि वो निराकार निरंजन है, वो कण कण का वासी है और हर कण कण में विद्यमान है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, बहुत कई वर्षों पहले एक ऋषि हुआ करते थे। गुरुजी के 18 शिष्य थे। गुरुजी ने अपने 18 प्यारे शिष्यों को विद्या में पारंगत किया। विद्या में पारंगत करके आपने शिष्यों की परीक्षा ली। शिष्य से कहा कि ये शिष्यों, ये कोई पक्षी दिया कि इस पक्षी को आप ले जाओ और इस पक्षी का वध ऐसी जगह करना कि जहाँ कोई किसी को ना देखे। तो आपने वो पक्षी लिया और जंगल में निकल गए। कोई कोई किसी का सहारा लेके, कोई बबूल का सहारा लिया, किसी ने दीवार का सहारा लिया, किसी ने कोई सुनी सराय का सहारा लिया, किसी ने सोने मकान का सहारा लिया और पक्षियों का वध करके लाके गुरुजी को दे दिया। जब गुरुजी का जो परम प्यारा शिष्य 21 रोज से वापस आप आए और आके गुरुजी को वो जिंदा जीव वापस दे दिया। गुरुजी ने कहा, रे कि मूर्ख, तूने ये क्या किया? ये जीव वापस मेरे को जिंदा क्यों दिया? आप तो मैंने तो ये कहा था कि इस जीव का वध ऐसी जगह करना जहाँ पर कोई किसी को ना देखे। शिष्य ने कहा कि गुरु, आपने कहा कि ऐसी जगह वध करना कि कोई किसी को ना देखे। तो गुरु, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म था और आपने ये कहा था कि कोई किसी को ना देखे। मैंने ऐसी जगह बहुत सी चुनी लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि कोई किसी को ना देख रहा हो। लास्ट में मैं एक गुफा में चला गया। उस गुफा में बहुत अंधेरा था। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं देख रहा है, तो ये जीव मेरे को देख रहा था। तो मैंने जीव की आंखें बांध दी। फिर मैंने देखा कि कोई नहीं देख रहा है। तो मेरे मन में आभास ये हुआ कि मैं इस जीव को देख रहा हूँ। तो मैंने अपनी आंखें भी बांध ली। जैसे ही मैं जीव का वध करने लगा तो मेरे को ये आभास हुआ कि हे मूर्ख, ना तो तू इस जीव को देख रहा है और ना ये जीव तेरे को देख रहा है, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर, वो दीनानाथ, वो कण कण का वासी, उसकी नज़र हर एक जीव पर है, वो सबको देखता है। तो गुरु, ये सोच के मैंने इस जीव का वध नहीं किया। गुरु जी ने कहा कि रे शिष्य, तू सबसे प्यारा और सबसे विद्वान और सबसे मेरा अजीज शिष्य है। मैं यही परीक्षा लेना चाहता था कि ऐसी कौन सी जगह है जिस पे कोई किसी को ना देखे। तो मेरा आपसे ये आग्रह है और सभी भाइयों से, सभी बुज़ुर्गों से, सभी युवा साथियों से, सभी माता बहनों से कि संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है कि मनुष्य अगर कोई गलत कार्य कर रहा हो उसको कोई ना देखे। हर जगह कहीं भी चले जाओ, आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि कोई किसी को ना देखे। अगर कोई किसी को नहीं देख रहा है तो वो परमपिता परमेश्वर, उसकी नज़र सबके ऊपर विराजमान है। वो कण कण का वासी है। अतः मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि प्यारे दोस्तों, गलत काम से बचो, जीव की रक्षा करो, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है। हमारे सनातन धर्म की पहचान है अहिंसा परमो धर्म है। तो ये सोचकर इंसान अगर ये सोच रखेगा, अपनी पॉजिटिव सोच रखेगा, तो वो हमेशा अपने उज्जवल भविष्य को संवारते हुए
वो अपनी नहीं, अपनी आगे नस्ल पीढ़ियों की भी ज़िंदगी सुधार देगा। तो मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ कि अहिंसा परमो धर्म है, हिंसक मत बनो और अहिंसावादी रहो और एक जीव के ऊपर प्रेम भावना रखो। आप सदा सुखी रहोगे, क्योंकि हमारे सनातन में लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जब सभी सुखी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, जब किसी को किसी प्रकार का रोग नहीं है, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जब सभी सुखी है, किसी को किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो दुख किस काम का। अतः हिंसक बनने से तो दुखी होते हैं और अहिंसावादी बनने पर हर जीव सुखी होता है। तो मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि जीव की रक्षा करो, किसी गरीब को सहारा दे के चलो, अपने से बड़ों का सम्मान और आदर करो, अपने से जो छोटे हैं अब वो गलत राह पे चल रहे हैं तो उनको अच्छी राह और अच्छी नीति की शिक्षा दे के चलो। यही मनुष्य जाति का धर्म है। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जय हिंद।